नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजेएस पर। दोस्तों, हम सभी लोगों ने ज्ञान बिंदु चेस अकेडमी द्वारा अभी जो बिहार दौड़ का मुख्य परीक्षा 2026 के लिए एक्सप्रेस रिवीजन क्लास चलवाया जा रहा है। इसके तहत हमने आप सभी को मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और फिजिक्स का हमने आपको वीडियो दे दिया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग संपूर्ण जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को कवर कर लेंगे। इस वीडियो को आप देख लेंगे यहाँ से तो आपका बायोलॉजी पूरा से कवर हो जाएगा और इसके बाद दोस्तों हम आप सभी को साइंस एंड टेक इकोलॉजी का भी वीडियो हम देने वाले हैं। तो यदि आपको हमारे चैनल पर ये वीडियो देखना बहुत पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और इसका दोस्तों पीडीएफ आपके ऊपर प्राप्त करनी है, अगर किसी को नीड हो तो पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर भेज देंगे। टेलीग्राम का लिंक हमने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हम लोग संपूर्ण जीव विज्ञान की पहले क्वेश्चन को। दोस्तों, दरोगा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत के संदर्भ में कितने कथन सत्य हैं। दोस्तों, क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो उसके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो निर्देश दे रखे हैं, उसको ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि आजकल जो है आपको स्टेटमेंट वाइज प्रश्न ही पूछे जाते हैं और आप सही करते हुए भी स्टेटमेंट ये आपको निर्देश को नहीं पढ़ेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो दोस्तों यहाँ पर जो सेल जो डिवीजन होती है उसकी थ्योरी से आपके प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत स्लाइडर व स्वान ने प्रतिपादित किया था। कथन बिल्कुल सही है कि कोशिका सिद्धांत जो है आपको स्लाइडर एवं स्वान नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। ये कथन बिल्कुल सही है कि जितनी भी कोशिकाएं बनी हुई है वो सभी के सभी क्या है तो पूर्व स्थित कोशिकाओं से मिलकर ही बनी होती है। कथन बिल्कुल सही है। तीसरा हमारे पास है कि कोशिकाओं द्वारा उत्तक का निर्माण होता है। दोस्तों, कोशिकाओं द्वारा उत्तक का निर्माण होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। लेकिन कोशिका सिद्धांत के संदर्भ में ये कथन यहाँ पे क्या होगा तो गलत हो जाएगा हमारा। ये जो स्टेटमेंट दे रखा है कि कोशिकाओं द्वारा उत्तक का निर्माण होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। लेकिन हमको किसके अकॉर्डिंग देखना है तो हमको कोशिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखना होगा, तो तब जाके कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे हम लोग तो कितने कथन यहाँ पे गलत दे रखे हैं, तो केवल एक कथन ऐसा है जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आपको जो गलत युग्म है आपको वो चूज करना है। पहला आपके पास ऑप्शन दोस्तों दे रखा है कि एक कोशिकीय जो होती है क्लेडोमाइरोमोनास जो होती है यहाँ पर एक कोशिकीय जीव जंतु है। बिल्कुल सही यहाँ पर दोस्तों दे रखा है। बहुकोशिकीय की बात करें गिस्ट, दोस्तों जितने भी यहाँ पर कवक होते हैं उसमें क्या होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन यीस्ट दोस्तों क्या होता है, कवक जो है यीस्ट ये क्या है दोस्तों आपका एक कोशिकीय होता है। यह अपवाद है, इसको आप तो ध्यान रखेंगे। ये क्या होता है आपका एक कोशिकीय होता है। जो यीस्ट होते हैं क्या होता है एक कोशिकीय होता है। तो गलत हमारा यही ऑप्शन नंबर बी वाला गलत दे रखा है। बाकी हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि सबसे छोटी कोशिका, आपको पता है कि माइकोप्लाज्मा होती है सबसे छोटी कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका की हम बात कर लेते हैं अगर तो वो कौन सा होता है शुतुरमुर्ग की अंडी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका हो जाती है यहाँ पर। तो गलत दोस्तों कौन सा हमारा है तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर गलत दे रखा है, क्योंकि यीस्ट क्या है तो एक कोशिकीय जीव है। कोशिका में जीव द्रव कुंचन को निम्न में से क्या प्रेरित करता है। तो जीव द्रव कुंचन को दोस्तों यहाँ पे बहिष्प्राशन और साथ ही में जो अति पराश्री विलयन है, ये दोनों दोनों क्या करते हैं यहाँ पर जीव द्रव में क्या करते हैं तो उसको द्रव कुंचन में प्रेरित करते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 3 यहाँ पर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्न में से सही कथन कौन सा आपको बताना है। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है दोस्तों ये द्विकला युक्त कोशिकाएं होती है, कोशिकांग होती है, जिसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं हम लोग, तो दोस्तों जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह के नाम से जानते हैं। कथन बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में एटीपी का उत्पादन होता है, दोस्तों बिल्कुल सही है। और एटीपी से क्या होती है, इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए इसमें 70 स्टेप राइबोसोम होते हैं और डीएनए एवं आरएनए पाया जाता है। बिल्कुल कथन सही दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो 70 टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं। कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है तो तीनों कथन यहाँ पे क्या होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे कह रहा है कि लवक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों को पता है कि लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, उसके बाद कौन सा होता है क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होता है।
ठीक है। जो यहाँ पे एक असत्य कथन यानी जो कथन गलत दे रखा है आपको वो चूज करना है। ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्राहक होते हैं। दोस्तों जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है। आप बोल सकते हो ये क्या होता है, कलरलेस होता है। जो भी कलरलेस होता है ना वो भोजन को संग्रह करने के लिए काम आता है। कथन बिल्कुल यहाँ पे सही दे रखा है ये वाला। क्लोरोप्लास्ट जो इधर कथन सही है ये वाला, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भोजन उत्पादक लवक होते हैं। दूसरे क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, देखिए जहाँ पे क्लोरो लगा ना इसका मतलब क्या होता है, हरित यानी हरा को डिनोट करता है यहाँ पर। तो क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या होता है, हरित लवक होता है, ठीक है। हरित लवक होता है और हरित लवक आपको पता है दोस्तों क्या करता है, आपको भोजन के उत्पादन का काम करता है। बिल्कुल यहाँ पे कथन क्या होगा, सही होगा। और इसे किचन ऑफ द प्लांट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कोशिका का ये मतलब कि प्लांट का जो पौधे का कोशिक ये क्या बोलते हैं उसको, किचन। किचन मतलब क्या होता है, रसोई घर आप इसे बोल सकते हो। क्रोमोप्लास्ट सहायक प्रकाश संश्लेषी लवक है। दोस्तों क्रोमो मतलब क्या होता है कि रंगीन होता है। आपने देखा होगा जब क्रोम खोलते होंगे ना, तो क्रोम दोस्तों क्या होता है, रंगीन होता है ना। गूगल गूगल का जो क्रोम खोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो क्या होता है, रंगीन होता है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, रंगीन होता है। ये प्रकाश संश्लेषी लवक नहीं होते हैं। ये कथन यहाँ पे क्या है, तो गलत है। हमको क्या चूज करना था जो कि गलत था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और यहाँ पे आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं आप इसके अकॉर्डिंग आपको सही करना है। देखिए लाइसोसोम की दोस्तों हम बात करते हैं, इससे क्या करते हैं हम लोग, कोशिका की जो आत्महत्या के थैली होते हैं ना, सुसाइडल बैग ऑफ जो सेल होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। यानी एक का आंसर 5 से कनेक्ट हो जाएगा। यदि एक का आंसर 5 होगा, एक आंसर 5 कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी में नहीं है। आगे बढ़ते दोस्तों, आपको हम बताएं तो अभी हरित लवक मतलब क्या होता है कि ऐसा कोशिकांग जो कि पौधों में भोजन को तैयार करता है, यानी किचन बोलते हैं इसको हम लोग। यानी कि कोशिका के जो भोजनालय होते हैं दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं, हरित लवक कहते हैं। यानी कि 5 का आंसर 3 से कनेक्ट हो जाएगा। रसदानी दोस्तों वेस्क्यूल जो होती है, ये कोशिका का जो कचरा पात्र होती है, जितने भी कोशिका में जो वेस्ट बच जाते हैं वो कहाँ जमा होते हैं, रसदानी में जमा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। और दोस्तों गोल्जी का हम लोग किससे बोलते हैं, जो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस होता है ना, तो कोशिका जो ट्रैफिक पुलिस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्जिका के नाम से जानते हैं। और केंद्रक दोस्तों क्या होता है, तो कोशिका का जो नियंत्रण कक्ष होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे आप लोग 5 3 1 2 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। आपको युग्म दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कितने युग्म ऐसे हैं जो कि सही सुमेलित दे रखे हैं। देखिए दोस्तों केंद्रक की खोज किसने किया था, फोंटाना ने नहीं। केंद्रक की खोज दोस्तों वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यानी एक का आंसर इससे आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की दोस्तों खोज की हम बात करें तो किसने किया था, कॉलिकर ने किया था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। केंद्रिका का दोस्तों खोज किसने किया था, फोंटाना ने किया था केंद्रिका की खोज। और उसके बाद हम बात करें कि राइबोसोम की खोज किसने किया था, तो जी.ए. पैलेट के द्वारा राइबोसोम का खोज यहाँ पे किया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों देखेंगे तो कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है। बाकी जो कथन सही आपको था वो आप ध्यान रखेंगे कि केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था केंद्रक का। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो कॉलिकर ने। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था, तो बेंडा ने दिया था। और केंद्रिका का खोज किसने किया था, फोंटाना ने किया था। और राइबोसोम की खोज किसने किया था, पैलेट ने किया था। तो इस प्रकार कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कोशिका चक्र में चरणों का सही क्रम दोस्तों क्या होगा। तो कोशिका चक्र में जो सही चरण होगा दोस्तों, पहले क्या होता है आपके पास, जीवन अवस्था होती है, उसके बाद एस होगी, फिर G2 होगा, उसके बाद क्या होगा, तो समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। समसूत्री विभाजन होगा किसमें, कोशिका में, ठीक है। तो जीवन कहाँ पे दोस्तों दे रखा है, पहले सी होगा, उसके बाद एस पर अवस्था कहाँ पे, डी होगा, उसके बाद G2 कहाँ पे है, तो ए में है। उसके बाद बचा कौन सा हमारे पास, तो समसूत्री। समसूत्री कहाँ पे है, बी में है। तो C D A B इसका आंसर होगा। जो C D A B कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर किसमें है, तो सी में इसका आंसर करेक्ट दे रखा है। मेंडल के प्रयोगानुसार इनमें से किसे कौन से असंगत युग्म कौन सा है। जिसमें मेंडल ने जो प्रयोग किया था मटर के पौधे पर, ठीक है, 7 प्रकार के जो यूज किया था उन्होंने, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि असंगत युग्म कौन सा, आपको ये बताना है। देखेंगे आप यहाँ पर जो बीज की आकृति थी मंडल की वो कौन थी, गोल और झुर्रीदार थी। कथन बिल्कुल सही है दे रखा है कि जो मेंडल ने बीज का जो आकृति का यूज किया था वो कैसा था, तो गोल था और झुर्रीदार था। कथन बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा। बीज का रंग की दोस्तों बात करें पीला और हरा था, बिल्कुल सही है। फली का रंग जो होता है वो हरा और पीला था, बिल्कुल सही है। पुष्प का रंग जो है सफेद तो था लेकिन लाल दोस्तों नहीं था। पुष्प का जो रंग था ना बैगनी और नीला आप बोल सकते हो, ठीक है, बैगनी और नीला था, ना कि लाल था। तो ये कथन यहाँ पे क्या है, तो करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है और हमको गलत ही चूज करना था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं। एक दंपति मतलब जो कपल होते हैं कि नवजात शिशु का रुधिर वर्ग जो है वो ओ है, ठीक है। जो बच्चे उससे जन्म लेते हैं वो क्या है, ओ है। जबकि उनके माता पिता का रुधिर वर्ग जो है क्रमशः ए और बी है। दोस्तों यानी कि माता का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और पिता कौन सा है, बी है, और जो बच्चे जन्म लिए हैं उसका क्या है, ओ है। अब कह रहा है कि इसका संभावित कारण क्या है। दोस्तों इसका संभावित कारण ये है कि पिता और माता में क्या है, तो अलग अलग है। तो माता पिता विषम युग्म की है, तो ऑप्शन में बी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, इसलिए तो यहाँ पे ओ निकला है इसे। एक महिला वर्णांत है, यानी कि एक जो वर्णांत मतलब क्या होता है, जो आप बोल सकते हो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वर्णांत को, दिमाग में नहीं आ रहा है दोस्तों। एक महिला वर्णांत है, ठीक है, किंतु उसका पति वर्णांत नहीं है। उनके एक पुत्र और एक पुत्री है, ठीक है, जिसमें लाल और हरा का पहचान नहीं होता है दोस्तों, उसी को वर्णांतता कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश ध्यान में नहीं आ रहा है हमको। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन के सही होने की संभावना है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि पुत्र वर्धांत है किंतु पुत्री वर्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसेन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना होती है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावान में रहने की हानिकारक माना जाता है। दोस्तों जो ट्राइकोलोजन होते हैं, वैसे क्या होता है, एक विषाक्त निकलता है, एक जहर निकलता है। तो क्या हम इसका उपयोग खाद्य प्रयोक्षक के रूप में कर सकते हैं, क्या नहीं। फल पकाने वाले पदार्थ के रूप में कर सकते हैं, क्या नहीं, क्योंकि जब हम फल पकाएंगे तो कुछ ना कुछ इसके अंदर चला जाएगा, और जब हम इसको खाएंगे तो हमारे अंदर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा, जिससे कि हमें हानि होगी। पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के साथ नहीं कर सकते हैं। जो सौंदर्य प्रसाधन होती है, जैसे मेकअप के लिए जो बनते हैं, क्रीम सब के लिए बनते हैं, तो उन सभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राइक्लोसेन का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों होता है क्या है, तो आपका एक जीवाणु नाशक होता है। ट्राइक्लोसन क्या होता है, जीवाणु नाशक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति के आधुनिकवाद के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन का पहचान कीजिए, यानी कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य होगा। जीवन की उत्पत्ति रासायनिक पदार्थों से आदि सागर में हुई थी, जिसे हेल्डर ने प्रियोबोटिक सूप कहा था, बिल्कुल कथन सही है। प्रथम विकसित कोशिका पोषण की प्रवृत्ति में स्वपोषी था, नहीं दोस्तों। प्रथम स्वपोषी तब होता है, स्वपोषी मतलब क्या होता है, जैसे हरित लवक होता है, यानी कि स्वपोषी मतलब इसके पास शैवाल होता, कुछ ऐसा पदार्थ जो कि खुद प्रकाश संश्लेषण कर सके, हरा हरा टाइप का, वो तो उस वक्त था नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये विषमपोषी था। कौन था, विषमपोषी था। और यहाँ पे क्या कह रहा है हमें, तो समपोषी कह रहा है दोस्तों। तो ये कथन यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा हमारा। जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, बिल्कुल सही है। जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी उस वक्त जो हमें वायुमंडल में क्या थी, ऑक्सीजन अनुपस्थित, यानी ऑक्सीजन नहीं थी। ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी के साथ हमारा आंसर चला जाएगा। जीवों के विकास यानी कि इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। दोस्तों देखेंगे हम सभी लोग कि जो जीवों की जो विकास हुआ था, इसमें सबसे पहले बात करें तो कौन आएगा, सलामेंडर आ जाएगा, उसके बाद अजगर आएगा, फिर उसके बाद कंगारू आएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा। चार्ल्स डार्विन के जैव विकास के सिद्धांत के प्रमुख आधार पर निम्न में से कौन से हैं। दोस्तों जैव विकास सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन दिया था। कथन यहाँ पे एक पहला आपके पास क्वेश्चन बन चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि जीवन संघर्ष, बिल्कुल सही है दोस्तों कि चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जो जीवन जो जिसकी उत्पत्ति हुई है ना, वो सभी संघर्ष करते हैं अपने जीवन के लिए। दोस्तों हम लोग भी क्या करते हैं, जो जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो अपने जीवन को जीने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, तो यही जीवन संघर्ष हुआ। योग्यतम की उत्तरजीविता, जो भी योग्यता वाले व्यक्ति हैं, जैसे कि आप एग्जाम होता है दोस्तों, एग्जाम जो होता है, जैसे मान जितना अभी जैसे आपका एग्जाम 1799 पोस्ट पे है, तो ये सबका सिलेक्शन थोड़ी ना होगा। इसमें जो योग्य होंगे, जो योग्य स्टूडेंट होंगे, जो इस लायक होंगे, इतना तैयारी किया होंगे, तभी जाकर उसका सिलेक्शन 1799 में होगा। बाकी तो 35,000 प्लस दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे, पीटी पास किए हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कितना होगा, 1799 का ही होना है, यानी कि 1800 तो नहीं हो सकता। यानी कि जो योग्यतम होंगे, जो योग्य होंगे, वही का क्या होगा यहाँ पे सिलेक्शन होगा, यानी कि जो योग्य होंगे वही क्या उसका जीवन सर्वाइव कर पाएंगे, यानी कि वही उसी का सिलेक्शन होगा। प्राकृतिक चयन, बिल्कुल सही दोस्तों, प्रकृति जिसको चाहेगा कि वो जिंदा रहेगा तो रहेगा, नहीं तो हटा देगा, ये भी कथन बिल्कुल सही है। उत्तर परिवर्तन सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था उत्तर परिवर्तन का सिद्धांत, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, विभिन्नताएं एवं उनकी वंशागति, ये हो जाएगा। और उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, उपार्जित जो लक्षण हमारे पास है दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है 1 2 3 5, इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है।
मानव के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन कौन सा आपको बताना है। आधुनिक मानव का उद्भव ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नहीं दोस्तों, जो आधुनिक मानव है ना, इसका उद्भव की बात करें तो ये अफ्रीका में हुआ था, न कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो ये कथन हमारा क्या है, तो गलत हो चुका है। प्रोंकेसेल को आधुनिक चिंपैंजी का पूर्वज माना जाता है, बिल्कुल कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। चिंपैंजी सभी वानरों में सर्वाधिक बुद्धिमान एवं मानव के निकटतम संबंधी माने जाते हैं, कथन बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है, केवल एक कथन यहाँ पे क्या है, तो गलत दे रखा है हमारा। पादपों के तने के संदर्भ में निम्न से कितने कथन असत्य हैं, यानी कि आपको गलत कथन चूज करना है। तने में पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती है एवं यह कायिक प्रबंधन से लेकर के प्रकाश संश्लेषण तक के लिए सभी कार्य करते हैं, कथन बिल्कुल सही है। आलू, अदरक एवं अरबी भूमिगत तना है, यहाँ तक कथन बिल्कुल सही है कि आलू, अदरक एवं अरबी ये तीनों तीनों से क्या है, तो भूमिगत तना है, बिल्कुल सही है। जबकि बोगनवेलिया पर्ण के सूल में रूपांतरण का उदाहरण है। नहीं दोस्तों, देखिए यहाँ तक कथन बिल्कुल सही है कि आलू, अदरक और अरबी क्या है, तो भूमिगत तना है, ये कथन करेक्ट है। लेकिन बोगनवेलिया जो है पर्ण दोस्तों, ये पर्ण के सूल से नहीं होता, ये तने के सूल से क्या रूपांतरण होता है, तना का। तो यहाँ पे जो है ना, इसके वजह से ये पूरा कथन ही गलत हो चुका है। आप जो है इसको आप सही मान सकते हो, ठीक, इतना सही है, लेकिन ये जो है दोस्तों आपका ये गलत है। इसके मतलब इसके लिए जो है ना, इस वजह से आपका पूरा कथन ही यहाँ पे गलत हो चुका है। ओपेंसिया एवं कैक्टस में तना चपटा होकर के प्रकाश संश्लेषण करता है, बिल्कुल कथन यहाँ पे सही दे रखा है। तो पहला और तीसरा कथन यहाँ पे क्या है, तो हमारा सही है। गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। कह रहा है कि कितने कथन ऐसे हैं जो गलत है, तो आपका जो है कथन नंबर 1 कथन ऐसे हैं जो कि गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1, केवल 1 इसका सही आंसर होगा। पुष्प के संदर्भ में निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए, गलत कौन सा है आपको बताना है। पुष्पों का गुच्छा गेंदा कहलाता है, बिल्कुल सही है। परागण हेतु कीटों को आकर्षित करना, जो परागण होती है दोस्तों, उसमें जो कीटों का जो आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, वो कौन करता है, आपका दलपुंज करता है, बिल्कुल सही है। और पुष्प कलिका की सुरक्षा कौन करता है आपका, तो ये करता है बाह्य दलपुंज, ठीक है। बाह्य दलपुंज जो होती है, जो पुष्प कलिकाएं होती है, उनकी सुरक्षा कौन करता है यहाँ पर, तो बाह्य दलपुंज करता है, कथन सही है। बीजांड दोस्तों पुंकेसर नहीं, बीजांड जो होता है यहाँ पे स्त्री केसर में होता है बीजांड, ठीक है, ये स्त्री केसर में होता है बीजांड। तो गलत कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखा आपको बताना है। इसका रासायनिक समीकरण दोस्तों 6CO2 + 6H2O, क्लोरोफिल और सूर्यप्रकाश, यहाँ तक तो ठीक है। C6H12O6 यहाँ तक भी ठीक है दोस्तों। इसमें और जो है ना, क्या आप जोड़ सकते हैं, तो इसमें आप जोड़ सकते हो कि 6H2O+ में क्या था, तो 6O2 था, तब जाके करेक्ट होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जल तो है नहीं, इसलिए हमारा गलत हो चुका है। इस प्रक्रिया में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को का कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में अपचयन होता है दोस्तों, ठीक है। ये क्या होता है, अपचयन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अपचयन कहते हैं। कथन बिल्कुल यहाँ पे क्या है, तो सही है। तो गलत कौन सा हमारा है, तो पहला ही कथन यहाँ पे क्या है, तो गलत हमारा हो चुका है। जीवधारियों को कम से कम 70 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं जो प्रभुत मात्रा में आवश्यकता होती है, वो कौन सी धातुएं हैं आपको बताना है दोस्तों। वो कौन सा, पोटेशियम हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा और कैल्शियम हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन कोशिकीय श्वसन में NAD की भूमिका को दर्शाता है, ठीक है। यह ATP संश्लेषण के लिए न्यूक्लियोटाइड स्रोत है, नहीं, ये कथन यहाँ पे गलत है। यह एक इलेक्ट्रोवाहक के रूप में कार्य करता है, कथन बिल्कुल सही है। यह एक कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यह एंजाइम के रूप में काम करता है, नहीं, ये दोस्तों क्या होता है, कोएंजाइम के रूप में काम करता है। किसपे, कोएंजाइम के रूप में काम करता है। यह अवाहवीय श्वसन के लिए इलेक्ट्रॉन ग्राही है। ये दोस्तों कथन क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा। सही कौन सा आपके पास, केवल 2 कथन सही है। चलिए, निम्न में से मनुष्य के लिए उपयोगी पौधे के उत्सर्जी उत्पाद कौन कौन से हैं। जो पौधे उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं, वो मनुष्य के लिए कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कि उपयोगी हैं मनुष्य के लिए। तो दोस्तों ऑक्सीजन उपयोगी है, हम लोग सांस लेते हैं, बिना ऑक्सीजन के हम लोग जी नहीं पाएंगे। टैनिन दोस्तों आपको पता है कि चाय में जब चाय पत्ती डालते हो, तो उसकी जो कलर चेंज हो जाता है, वो टैनिन की वजह से ही होता है। गोंद और रेजिन भी आपका काम होता है, और खनिजों का निर्वहन, इन सभी का दोस्तों हम यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब कह रहे हैं कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में पादप हार्मोन्स दे रखे हैं, उसका काम दे रखा है दोस्तों। देखिए जिब्रेलिन दोस्तों हम बात करें अगर अगर तो ये क्या है, तो तने की लंबाई में वृद्धि करता है कौन, तो जिब्रेलिन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सिन की दोस्तों हम बात करें अगर, तो ऑक्सिन का काम क्या होता है कि प्रकाश की अवस्था जिधर प्रकाश आएगा ना उधर ही मुड़ जाएगा, यानी कि प्रकाश अनुवर्तन करता है कौन, ऑक्सिन करता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड दोस्तों क्या होता है कि वृद्धि को रोकने का काम करता है। इस संदर्भ में मतलब क्या होता है, किसी को रोकना, वृद्धि को रोकना। तो वृद्धि को रोकने का काम कौन करता है, तो एब्सिसिक अम्ल करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और साइटोकाइनिन दोस्तों क्या होता है, कोशिका के विभाजन को प्रेरणा देता है कौन, साइटोकाइनिन। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा, 3 4 1 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। निम्न में से पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का सही क्रम कौन सा होगा। सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, तो युग्मक युग्मक जनन होगा, ठीक है, सभी में है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, मेल और जब फीमेल बनेगा तो परागन होगा। तो परागन कहाँ पे, इसमें नहीं है, परागन इसमें भी नहीं है। यानी आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। दोस्तों जब परागन होता है, मेल और फीमेल जब मिलते हैं, ठीक है, तब दोस्तों क्या होता है, परागन के बाद क्या होता है, तो उसका परागन, परागकण, मेल का परागकण, यहाँ से बीजांड, जब दोनों मिलते हैं दोस्तों तो क्या होता है आपके पास, निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन होता है। जब मेल और फीमेल मिलते हैं तो क्या होता है, निषेचन होता है, ठीक है। तो निषेचन कहाँ पे है, और यहाँ पे भी निषेचन दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निषेचन दोस्तों बात क्या होगा ना, फल और बीज बनेगा, ठीक है, फल और बीज बनेगा। और फिर फल और बीज को जो हम फिर से मट्टी में डाल देंगे, तब वो क्या होगा, अंकुरन उससे निकलेगा, ठीक है, अंकुरित होगा वो। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ऑप्शन में बी वाला क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही पादप पर एक पुष्प के परागकोश से, देखिए एक ही पादप पर ध्यान रखिएगा, एक ही पादप पर एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक, परागकोश मतलब पुरुष वाला, वर्तिका मतलब महिला वाला, तक परागकणों का स्थानांतरण क्या कहा जाता है दोस्तों। जब एक ही पादप होगा ना उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा, जब एक ही पादप होगा तब, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सजात पुष्पी परागण। यानी कि एक ही जब पुष्प रहेगा, एक ही जब पुष्प रहेगा, एक ही पादप रहेगा, तो उसमें क्या होगा, सजातीय होगा, ठीक है। और एक से यदि कि मान लीजिए एक यहाँ पौधा था और एक यहाँ पौधा था, इससे जब ट्रांसफर होगा तब वो पर निषेचन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ही पौधा दे रखा था, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये सजात पुष्पी परागण हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन होता है जो किसमें होता है, तो अल्फा जो केराटिन प्रोटीन होता है दोस्तों, ये हमारे जो जितनी भी नेल्स होती हैं, यानी कि नाखून होते हैं, त्वचा के बाल होते हैं, उन सभी में क्या होता है, आपका अल्फा केराटिन पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों एक होता है बीटा कैरोटीन, आप उसको भी नोट कर सकते हो। जो बीटा कैरोटीन होता है ना, बीटा कैरोटीन, ये कहाँ पाया जाता है आपका, तो बीटा कैरोटीन दोस्तों बात करते हैं पक्षी में पाया जाता है, ठीक है। बीटा कैरोटीन कहाँ पे होता है, पक्षी में। और पक्षी के जो चोंच बने होते हैं, चोंच बने होते हैं, पंख बने होते हैं, और पक्षी जो पंजे बने होते हैं, ये सभी में क्या होता है आपका, तो बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाता है, तो सरीसृप के बॉडी में पाया जाता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन किसमें, सरीसृप के बॉडी में। अब देखिए अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो किसमें होता है, तो त्वचा में उपस्थित होता है और साथ ही में ऊन में उपस्थित होता है, ठीक है। तो 2 और 3 यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विटामिन है हीनता, यानी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इससे क्या होता है, स्कर्वी होता है, बिल्कुल सही यहाँ पे है। विटामिन डी दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे रोग की बात हो रही है ना, विटामिन डी का जो यहाँ पे रोग कौन सा, रिकेटस, बच्चों में रिकेटस होती है, और जो पुरुषों में क्या होता है, यानी कि वयस्क में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। ये हड्डी से संबंधित है दोस्तों। विटामिन ई की हम लोग बात करें तो इससे क्या होता है, नपुंसकता बोल सकते हो, जिसके जो बाल बच्चे नहीं होते हैं ना, बच्चे जिससे पैदा नहीं हो पाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, नपुंसकता बोलते हैं। तो विटामिन ए की जो ई की हम बात करें, रात्रि अंधता नहीं होगा, ये नपुंसकता से होगा। और रात्रि अंधता दोस्तों हम बात करें, जो इससे क्या होता है आपका, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रातोंधी होता है, इसे रात्रि अंधता कहते हैं। और दोस्तों ऊपर था ना जो क्वेश्चन आप करवा रहे थे, वर्णांता मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस, अब हमको ध्यान में आ गया। वर्णांता मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये रात्रि अंधता मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो विटामिन ए की कमी से होता है, इसे रतौंधी कहते हैं। तो उपयुक्त में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो केवल जो 3 नंबर था, यानी कि केवल एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सही नहीं है। जिह्वा के संदर्भ में असंगत युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों जो अग्र जिह्वा होता है, जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो मीठा कहाँ से लगता है, यहाँ यहाँ होंठ पे, मतलब कि जो जीभ का फर्स्ट पहला भाग जो होता है ना, आगे वाला भाग, वहां से मीठा स्वाद आता है हमें। ये कथन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। जो पास छत होता है पीछे वाला, वहां से खट्टा स्वाद आता है, बिल्कुल सही है, ठीक है।
उसके बाद जो आगे 5 क्षेत्र होते हैं, यहाँ से हमें क्या होता है, नमकीन मिलता है। इससे हमें क्या मिलता है, हमको नमकीन का स्वाद मिलता है। तो ये कथन यहाँ पे गलत हो चुका है, और जो पीछे वाला क्षेत्र होता है वहां से हमें कड़वा स्वाद मिलता है, कथन सही है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। मानव नेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ट्रिप्सिन पाचक एंजाइम होता है, टैलिन भी होता है पाचक एंजाइम, ठीक है। पेप्सिन भी क्या होता है, पाचक एंजाइम होता है। लेकिन जो गैस्ट्रिन होता है ना दोस्तों, गैस्ट्रिन ये क्या होता है, एक हार्मोन होता है। गैस्ट्रिन क्या होता है, आपका हार्मोन होता है। आप लोग ध्यान रखोगे, गैस्ट्रिन होता है आपका हार्मोन। ये दोस्तों कहाँ होता है, तो जो HCl होता है ना पेट में, इसका जो है उत्पादन करता है कौन, गैस्ट्रिन करता है। HCl का उत्पादन कौन करता है, गैस्ट्रिन करता है, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि एंजाइम कौन सा नहीं है, तो केवल 2 ऐसे ऑप्शन है गैस्ट्रिन वाला जो कि एंजाइम नहीं है। नीचे कथन एक और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। दोस्तों केवल क्षुद्रांत करना यह बात गलत हो जाएगा। सिर्फ छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन दोस्तों, नहीं। प्रोटीन का जो पाचन होता है दोस्तों, आपको ये अमाशय से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अमाशय से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आपको सिर्फ जो है छोटी आंत कहना ये सही नहीं होगा। अग्न्याशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, ये कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो एक गलत है, बाकी आर सही है। ये गलत है किंतु आर यहाँ पे सही हो जाएगा। जंतुओं में श्वसन अंगों के अंदर में कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। कॉकरोच दोस्तों जो सांस लेते हैं वो किस लेते हैं, ट्रैकिया लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रैकिया कहते हैं, श्वास रंध्र कहते हैं, कथन सही है। केचुआ की हम बात करें तो त्वचा सांस लेते हैं, केचुआ बिल्कुल सही है। मछली गिल्स लेते हैं, सही है। डॉल्फिन दोस्तों, डॉल्फिन जो होते हैं ये मेमेलिया होते हैं, और जितने भी मेमेलिया होते हैं उसमें क्या होते हैं, फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं। किसके द्वारा लेते हैं सांस, तो फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं, ना कि त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। कथन गलत हो चुका है, गलत को ही हमको चूज करना था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि जीवों में श्वास के लेने एवं छोड़ने के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। जब हम लोग सांस लेते हैं और जो छोड़ते हैं उसके बारे में कह रहा है कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। मछलियों की श्वास की दर स्थलीय जीवों की तुलना में कम होती है। जो मछलियों की श्वास की दर होती है वो स्थलीय जीवों की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है, कम नहीं होती दोस्तों। बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं वो। एक वयस्क व्यक्ति 15 से 18 बार प्रति मिनट सांस ले सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। मानव में उच्छ्वासित वायु में 16.4% ऑक्सीजन एवं 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दोस्तों वायुमंडल में आपको पता है कि 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो 21% ऑक्सीजन क्या करते हैं, तो लेते हैं। जब सांस लेते हैं हम लोग तो 21% अंदर ले लेते हैं, ठीक है। और जब ये बाहर निकलता है सांस दोस्तों, उसमें आपको कितना बचता है, तो 16.4% ऑक्सीजन बचता है। बाकी जो है आपको 4.4% क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड में ये चेंज हो जाता है। ये भी कथन यहाँ पे क्या है, तो कथन सही हमारा हो जाएगा। तो कह रहा है कि कितने कथन असत्य यहाँ पर दोस्तों दे रखा है, तो केवल एक कथन ऐसा है कि जो कि यहाँ पे असत्य है। मानव रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ABCD, आपको देखिए उसका आंसर बताइए। दोस्तों जो मानव रुधिर की हम बात करें तो देखिए हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं यहाँ समझाने की। देखिए जैसे मान लीजिए हार्ट, हृदय हो गया, मतलब हार्ट ऐसे ही बना दिया हम। तो ये इसमें दोस्तों 4 चैम्बर होता है, पता है, ठीक है। ये हुआ आलिंद, ये होता है नीलय, ये होता है आलिंद, ये होता है नीलय। और दोस्तों ये जो भाग होता है ना हमारा, ये जो भाग होता है ये वाला, ये होता है कौन सा, दायां भाग होता है, ठीक है। ये दायां आलिंद हुआ, ये कौन सा हुआ, दायां नीलय हुआ। ये बायां आलिंद हुआ, ठीक है, ये बायां आलिंद हुआ, और ये बायां नीलय हुआ। जब भी हमारे शरीर में जब रक्त आता है तो बायां दायां नीलय से ही आता है, ठीक है। सबसे पहले दायां आलिंद में आएगा रक्त, ठीक है। और शुद्ध रक्त जो होगा दायां आलिंद होगा, उसके बाद नीचे आएगा इधर, ठीक है, दायां नीलय में जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, सीधे हमारे फेफड़े में चला जाएगा। दायां नीलय से फेफड़े में जाएगा, और फेफड़े से क्या होगा हमारे पास, फिर से शुद्ध होकर के कहाँ आएगा, तो ये बायां आलिंद में आएगा। और बायां आलिंद से क्या होगा, तो फिर ये नीचे बायां नीलय में जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से क्या होगा, पूरे शरीर में फिर से दौड़ने लगेगा। तो यही प्रोसेस क्या होता है, आपका हृदय में चलते रहता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और यही पे आपका प्रश्न दे रखा है, कह रहा है कि हृदय में अशुद्ध अशुद्ध जो अशुद्ध मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो। तो हृदय में अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में आता है, बिल्कुल आपको बताया ना अभी। ये क्या है, दायां आलिंद है। सबसे पहले क्या आया, अशुद्ध यहाँ पे आया दायां आलिंद में, कथन यहाँ पे सही है। जहां से यह दायां नीलय में, यहाँ से दायां नीलय में आया, नीचे नीलय है ना, तो दायां नीलय में आया यहाँ से, सही है।
होता हुआ फेफड़ों तक जाता है। आपको पता है ना, पहले यहाँ सीधा आया, फिर इससे नीचे आएगा और फिर यहाँ से सीधा फेफड़ा में चला जाएगा। यहाँ फेफड़ा है, फेफड़ा में चला जाएगा। तो ये कथन हमारा क्या है, तो करेक्ट है। हृदय में शुद्ध रुधिर फेफड़ों से, आप देखिए हृदय में जो है ना शुद्ध रुधिर फेफड़ों से, यहाँ से क्या हुआ, फेफड़ा से क्या हुआ, तो खून शुद्ध हो गया, रक्त शुद्ध हो गया। अब ये कहाँ पे आएगा हमारे पास, तो बायां, बायां आलिंद में आएगा। पहले बायां आलिंद में आया, यह बायां आलिंद है, सही है हमारा। बायां आलिंद यहाँ पे क्या है, सही है। एवं बायां नीले से होते हुए बायां आलिंद में आया, फिर यहाँ से नीचे आएगा नीले में, और बायां नीले से होते हुए क्या होगा, हमारे पूरे शरीर में फिर से महाधमनी द्वारा प्रभावित होता है। कथन बिल्कुल सही है। तो यही जो है रक्त का बहने का तरीका होता है। इसको आप लोग ध्यान रखोगे तो आपका सवाल यहाँ से गलती नहीं होगा। मानव में द्विपक्षीय संचरण की खोज कार्ल लैंडस्टर व व्हीलर ने किया था। ये क्वेश्चन क्या है, तो कथन गलत है। इसका खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। इसका खोज किया था किसने, विलियम हार्वे द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये कथन क्या है, तो गलत हमारा हो चुका है, सही नहीं है। कौन सही नहीं है, तो केवल 3 कथन ऐसे हैं जो कि सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी, आपने देखा होगा आजकल सभी के पेट में क्या होता है, पथरी बन जाता है। तो वो किससे बनता है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से क्या होता है, पथरी बनता है। ठीक है दोस्तों, टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलेट पाया जाता है, और जो कैल्शियम से मिल जाता है वो, तो उससे क्या होता है, पथरी बन जाता है। इसलिए टमाटर का सेवन कम करना चाहिए ताकि पथरी ना हो। ऑप्शन नंबर ए कथन यहाँ पे क्या होगा, कथन सही हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न युगों में से सुमेलित युग्म कौन सा है। अस्थि दे रखी है और सही में उपस्थिति। टिबिया दोस्तों हड्डी कहाँ पे होती है, टिबिया पैर की जो हड्डी होती है उसे टिबिया कहते हैं। कथन बिल्कुल सही हमारा है। इलियम दोस्तों बात करें, इलियम जो है श्रोणि में पाया जाता है। ठीक है, श्रोणि मेखला, ना कि अंश मेखला। श्रोणि मेखला की अस्थि होती है कौन सी, इलियम, तब जाके सही होता है। कथन गलत हमारा है। ह्यूमरस की हम बात करें, ह्यूमरस, तो ह्यूमरस तो कहाँ होती है, तो ऊपरी जो भुजा होती है ना, ऊपरी भुजा होती है कौन सी, ह्यूमरस में। ऊपरी भुजा कौन सी है, तो ये ह्यूमरस की है। ऊपरी भुजा जो है दोस्तों, ऊपरी भुजा ह्यूमरस की हो जाएगी, ना कि हाथ की भुजा। और जो क्लेविकल होती है ना, जो आप देखते होंगे जो ब्यूटी बोन होती है, ठीक है, गले के नीचे होती है, गले के मतलब आसपास, ये ब्यूटी बोन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोन या ब्यूटी बोन कहते हैं। ये टखने की हड्डी, ये भी कथन गलत है, ये आपको गले में होती है। तो सही कौन सा हमारा है, तो टिबिया पैर की हड्डी, ये कथन सही है। बाकी तीनों कथन गलत है। और सही क्या होगा हम आपको बता चुके हैं यहाँ पर, आप लोग इसको देख लीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। मस्तिष्क का भाग दे रखा है, उसके कार्य दे रखे हैं। दोस्तों प्रमस्तिष्क जो होता है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। इसका जो हम काम की हम बात करें, तो इसका जो काम होता है दोस्तों, आप तो ध्यान रखोगे, स्मृति एवं तर्क का केंद्र होता है कौन सा, प्रमस्तिष्क का काम होता है। हाइपोथैलेमस मतलब क्या होता है, ताप को नियंत्रित करने के लिए। ये जो ताप ज्ञापक केंद्र होगा वो होगा हाइपोथैलेमस। 3 का 4 आंसर होगा। उसके बाद जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है ना, ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे श्वसन एवं हृदय स्पंदन की दर को नियमन करता है कौन, मेडुला ऑब्लांगेटा। और अनुमस्तिष्क दोस्तों होता है अनुमस्तिष्क, ये पेशीय संतुलन को कौन नियंत्रित करता है, अनुमस्तिष्क करता है। तो 3 4 2 1 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। फिर से है कथन की उदय में, यानी कि डायबिटीज इंडिपेंडेंस वाले व्यक्ति को प्यास लगती है। दोस्तों जिनको चीनी बीमारी होती है, बोलते हैं चीनी बीमारी हो गया है, जिनको चीनी बीमारी होती है, या जो आप बोल सकते हो कि जो डायबिटीज होती है, उसको प्यास बहुत लगती है। कथन बिल्कुल सही है हमारा है। उदक में वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अतिस्राव प्रभाव से ग्रसित रहता है। नहीं दोस्तों, अतिस्राव नहीं, अल्पस्राव से। क्या, किससे, अल्पस्राव से। ये कथन हमारा गलत हो चुका है। तो कथन क्या होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। अंडवाहिनियों या फैलोपियन नालिका का निम्न में से क्या कार्य होते हैं। जो अंडवाहिनी होती है और फैलोपियन नालिका होती है, उसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं हम लोग। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि यह अंडाणु को गर्भाशय में पहुंचाती है, बिल्कुल सही है। यह निषेचन की क्रिया को सहायक होता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछता है ना, निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है दोस्तों, तो फैलोपियन नालिका में संपन्न होती है। ये दोनों जो है फैलोपियन नालिका और अंडवाहिनी, किसका भाग है, तो फीमेल बॉडी का पार्ट्स है। तो 1 और 2 कथन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की सूक्ष्मन से संबंधित है, सूक्ष्म से संबंधित है, वो कौन सी कला हो जाएगी, तो वो होगा कौन सा हमारे पास, ये होगा वुल्व, एम्बियन। एम्बियन का काम क्या होता है कि सूखने से बचाता है। ठीक है, जो भ्रूण होती है दोस्तों, भ्रूण, भ्रूण को जो सूखने से बचाने का काम कौन करता है, वो है एम्बियन। जो है भ्रूण को सूखने से बचाने का काम करता है। ठीक है, जो एम्ब्रियो होती है ना, भ्रूण जो बनता है शरीर में, तो उसको जो सूखने से बचाने के लिए किसका काम होता है, तो एम्बियन का काम आता है। बाकी जो 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 एलेटॉन्स है, यानी कि
और अप्रोसो क्या होती है दोस्तों, इसका काम होता है कि अपशिष्ट, जितने भी अपशिष्ट बच जाते हैं शरीर में ये भ्रूण का, वो आपको ये जमा करता है। अपशिष्ट जमा करता है कौन, तो एलेंटॉस। कोरियन की दोस्तों बात करें तो ये प्लेसेंटा, आपने देखा होगा जब बच्चों को जो पोषण प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त होता है। तो प्लेसेंटा का जो निर्माण करता है ना, वो कौन करता है, यही करता है। प्लेसेंटा का जो है निर्माण कौन करता है, तो जरायु करता है, यानी कि कोरियन करता है, इंग्लिश में बोल सकते हैं आप लोग। और जो पीतक का सेक है ये एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो भ्रूण है दोस्तों, भ्रूण को खाना कौन पहुंचाता है, तो खाना पहुंचाने पहुंचाने का काम कौन करता है, ये यॉक सैक करता है, यानी पीतक कोष करता है। इन जितने भी आपको हम बताएं सभी के कार्य को ध्यान रखिएगा, सवाल पूछे जा सकते हैं। निम्न में से मरुस्थलीय आवास के जंतुओं के लिए अनुकूल क्या होगा। दोस्तों जो मरुस्थल में आवास करते जंतु हैं इसके लिए क्या होगा, तो मूत्र का उत्सर्जन कम होना, यानी जो उसका आपको पता है कि वहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए वहाँ जो मूत्र का उत्सर्जन कम होगा तब जाकर वो उसके लिए लाभदायक होगा। पसीना नहीं आना, बिल्कुल सही है, ये पसीना आएगा तो सही से सभी पानी निकल जाएगा बाहर, उसको दिक्कत होगी। मोटा फल, दोस्तों मोटा फल कहाँ होता है, तो मोटा फल मतलब क्या होता है, उत्तक जमा होना। उत्तक जमा होना कहाँ, जो ठंडी इलाका होता है ना, ठंडे प्रदेश, वहाँ पे ये ठंडे प्रदेश वाले जानवर में ये यूज होता है, ना कि मरुस्थलीय वाले में। ये हमारा नहीं होगा। मल शुष्क होना बिल्कुल सही है, जब पानी उतना नहीं निकलेगा तो मल क्या होगा, शुष्क ही होगा, सूखा ही होगा। जैसे देखते होंगे ये ऊँट सब का मोटी वसा युक्त त्वचा, यही भी आपको ठंडी में होगा, ठीक है। बिलकारी और रात्रिचर, दोस्तों आपको पता है कि बिलकारी ये बिल में रहेगा, और रात्रिचर क्योंकि यदि दिन में निकलेगा तो दिन में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने से पसीना निकलेगा शरीर से और उसकी पानी की कमी होगी। इसलिए जितने भी जंतु होते हैं मरुस्थलीय वो क्या होते हैं, रात में ही निकलते हैं, और रात में क्या होता है, धूप नहीं होता है, जिससे उसकी जो है ज़्यादा जो है उसे उसका पानी सही से बाहर नहीं निकलता है। तो ये भी कहते हैं यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, तो 1, 2, 4 और 6 हमारे प्रश्न का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। सहभोजिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दो जीवों के मध्य होने वाले पारस्परिक क्रिया होती है सहभोजिता, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें क्या होता है ना, ना तो किसी को लाभ होगा ना किसी को हानि होगी। एक जाति को लाभ होता है, नहीं, एक जाति को लाभ होता है। सहभोजिता में क्या होता है, हाँ सही, सॉरी, एक जाति को लाभ होता है, दूसरी जाति अप्रभावित रहती है सहभोजिता में, बिल्कुल सही है, सॉरी। चलिए ठीक है, ये भी कथन। और अस्थाई या अस्थाई का संबंध, ये भी कथन सही है। सभी कथन यहाँ पे क्या होगा, सहभोजिता में सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि अम्ल वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत दे रखा है। दोस्तों अम्ल वर्षा जो होती है ना, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1872 में रॉबर्ट एंगस स्मिथ के द्वारा किया गया था। ये कथन हमारा क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जो अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, 1872 में रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने किया था। कथन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसका पीएच पश्चिमी वर्जीनिया यूएसए जैसे स्थानों में 6 से 4.5 तक हो सकता है। दोस्तों देखिए आपको हम क्या बताया था, अम्ल वर्षा कब होगी, जब इसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है, तब क्या होता है, अम्ल वर्षा होती है। और यहाँ पे 6 से 4.5 दे रखी है, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। एस्टोन लेप्रोसी का कारण से नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे अम्ल वर्षा के उत्पाद होते हैं। ये कथन यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा है हमसे, असत्य पूछा है ना, ये गलत हो जाएगा। तो असत्य कौन सा हो जाएगा हमारे, 2 और 3 कथन ऐसे हैं जो कि असत्य हो जाएंगे। 1 मिनट 1 मिनट दोस्तों, ये जो कथन है ना, सॉरी, ये एस्टोन लेप्रोसी के कारण से नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे अम्ल वर्षा के उत्पाद होते हैं, बिल्कुल सही, सॉरी ये सही है। नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वर्षा के उत्पाद होते हैं, बिल्कुल सही है। और गलत कौन सा है हमारा, तो केवल 2 कथन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैव रासायनिक उत्पाद मांग बीओटी किसके लिए एक मानक मानदंड होते हैं, तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए होता है, कौन सा, बीओडी का यूज करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में युग्मों में से कितने युग्म सही सम्मिलित दे रखे हैं। दोस्तों मीनामाटा की दोस्तों बात करें हम लोग, तो मिनीमाटा जो रोग होता है वो पारा की कमी से होता है, यानी एक का आंसर बी होगा। ये सम्मिलित है क्या, नहीं, गलत हो जाएगा हमारा। इटाई इटाई दोस्तों हम बात करें, इटाई इटाई रोग जो होता है वो आपको कैडमियम की वजह से होता है, यानी सी का आंसर डी होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम की दोस्तों बात करते हैं, ये आपको नाइट्रेट की कमी से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। और जो फ्लोरोसिस होता है ये आपको फ्लोरीन की कमी से होता है। तो यानी कि आप देखेंगे तो सभी के सभी क्या है, तो कथन कोई भी सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। आप इसको सम्मिलित कर लीजिए, आपको हम बता दिए हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो कोई भी कथन यहाँ पे क्या है, सम्मिलित नहीं है। हीमोसाइनिन एक ऑक्सीजन अभिगमन धात्विक प्रोटीन है जो कुछ अकशेरुकी जंतुओं में विद्यमान होती है। इस प्रोटीन में क्या होता है, इस प्रोटीन दोस्तों क्या होता है, तो 2 ताम्र परमाणु होते हैं, यानी कि जो 2 कॉपर इसमें होते हैं, किसमें, हीमोसाइनिन में, ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि यहाँ पर प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होते हैं। दोस्तों 3 चैम्बर किसमें होते हैं, 3 चैम्बर आपको ध्यान रखना होगा, आपको याद ना हो दोस्तों। देखिए कैसा लिखा हुआ है, ये से लग रहा है कि 3 लिखा हुआ है, लेकिन उभयचर में कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही मत्स्य में कितने होते हैं, मत्स्य में 2 होते हैं, उभयचर में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, ये होगा क्या, नहीं। जिसमें तीनों दोनों सेम होना चाहिए। उभयचर में 3 होता है और सरीसृप में कितना होता है, 3 होता है, ये कथन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों सरीसृप में केवल होगा क्या, कभी उभयचर नहीं। तो सरीसृप उभयचर में कितने होते हैं, 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं, और सरीसृप में कितने, 3 होते हैं। सिर्फ एक जो है हमारे पास उभयचर में मगरमच्छ दोस्तों कितने होते हैं, मगरमच्छ में 4 होते हैं, ठीक है। मगरमच्छ में एक ध्यान रखिएगा, अपवाद है कि मगर मच्छ में कितने होते हैं, तो मगरमच्छ में 4 कोष्ठीय हृदय होता है, बाकी सभी में कितने होते हैं, 3 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। दोस्तों जो यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण कौन सा यहाँ पर नहीं आपको बताना है। देखिए जो खमीर यीस्ट होता है ये तो नहीं होगा, पादप भी नहीं होगा और मानव भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा, तो जीवाणु। दोस्तों क्या होता है, जीवाणु, ये क्या होता है आपका यूकेरियोटिक जीव के उदाहरण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है। तो कीटों को पकड़कर अपना आहार जो प्राप्त करता है वो कौन सा है, घटपर्णी का पौधा हो जाएगा, ठीक है। घटपर्णी का पौधा, ये कीट भक्षी पौधे होते हैं, घटपर्णी, ठीक है। और उसे अमरबेल क्या होता है, अमरबेल परपोषी होता है, ठीक है। अमरबेल क्या होता है, ये परपोषी होता है। गुड़हल की बात करें अगर, तो ये भी क्या होता है, स्वपोषी होता है। गुड़हल गुड़हल क्या होता है, स्वपोषी होता है। और गुलाब क्या होता है, स्वपोषी होता है, गुलाब, ठीक है। गुलाब क्या होता है, स्वपोषी होता है, गुलाब, याद रखिएगा। कुछ जंतुओं के शरीर में से अवशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मछली कोशिका के अवशिष्ट उत्पादकों उसको अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करता है, कथन सही है। सर्प अपने शरीर से अवशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। कथन सही कौन सा है, दोनों कथन यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं। तो अमीबा और जो प्रोटोजोआ है ये आपका जो होगा दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं, अमीबा और प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी क्रिया विधि है जिसके माध्यम से एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं। वह दोस्तों कौन सा है, विखंडन। विखंडन के माध्यम से दोस्तों क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव क्या करते हैं, हमेशा जनन करते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन नहीं होता। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्लोरोफिल है और हार्मोन है। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर प्रोटीन में तो नाइट्रोजन तो होता ही होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। हार्मोन में भी होता है नाइट्रोजन और क्लोरोफिल में भी होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन हमारा नहीं होता है। डीएनए के 2 स्टैंडर्ड बने होते हैं, किससे बने होते हैं, तो हाइड्रोजन के जो डीएनए का स्टैंडर्ड बने होते हैं दोस्तों, ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड से बने होते हैं। किससे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं। प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है। तो कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। राइबोसोम में प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं इसे हम लोग। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अंतर का 2 प्रकार की होती है, एसईआर होता है, आरईआर होता है। आरईआर मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्रोटीन बनेगा और यहाँ पे क्या होगा, तो लिपिड यानी कि वसा बनेगा। चिकनी अंतःपरिवर्ती जालिका, अब तो क्वेश्चन आ ही गया है। चिकनी अंतःपरिवर्ती जालिका एसईआर के अनुपूरक कार्यों में से एक क्या है दोस्तों, एसईआर क्या होगा, तो लिपिड का संश्लेषण करेगा, ठीक है। लिपिड का संश्लेषण करेगा एसईआर। और जो हमारे पास हो जाता है कौन सा, ये जो होता है आरईआर, ये करता है प्रोटीन का संश्लेषण। निम्नलिखित उत्तक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। तो जो हमारे पास पेशी उत्तक होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जीव में संवहन उत्तक पाए जाते हैं। तो मार्सिलिया और मॉस जो होते हैं, इसमें क्या होता है, संवहन उत्तक पाए जाते हैं। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति, सेल वॉल निम्नलिखित में से किससे किससे बनी होती है। ये कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज से बनकर बनी होती है, कौन सा, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट हमारे पास है कि कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है हमारा। और ये डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन से होता है, कथन बिल्कुल सही है। ये आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो सभी कथन यहाँ पे क्या है, तो करेक्ट हमारा हो जाएगा। मानव शरीर के हृदय तथा परिसंचरण तंत्र के किस भाग में विऑक्सीजनित रुधिर बहता है। तो किस भाग में विऑक्सीजनित, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, अशुद्ध बहता है दोस्तों, किसमें बहता है, महाशिरा में।
मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मानव के जो पाचन में पाचन प्रक्रिया कहाँ से होती है? मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और मुख में क्या होता है? एमाइलेज का पाचन शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम सभी लोग, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण करता है यकृत, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसमें हार्मोन कौन सा काम आता है? तो इंसुलिन काम आता है। यूरिया का उत्पादन ये जो है यकृत यूरिया का उत्पादन नहीं करता है, कथन गलत है। मृत एवं क्षय हो चुकी लाल रुधिर कोशिका यानी आरबीसी का विनाश करता है, सही है। खाद्य का और अर्जिन उपहार में जल के अधिक का अवशोषण करता है, कथन सही है। तो गलत कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाला गलत हो जाएगा। मेलानिन एक प्राकृतिक वर्धक है जो मानव त्वचा, बाल और परिचारिका आइरिस को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों? तो ये आपको पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करता है। अंतः शोषित वायु तथा उच्छावित वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है? आपको बताए थे, जब हम सांस लेते हैं तो 21% लेते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो 16.4% बचता है और 4.4% दोस्तों क्या होता है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों डायलिसिस जो होती है ना, डायलिसिस में क्या होता है? खून को जो है ना पूरा सही से निकाल करके दूसरा खून डाल दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। ये किस में होता है? तो वृक्क यानी कि किडनी से होता है। मानव में गीतों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण कौन सा है दोस्तों? तो जानवरों को दर्द निवारक दवा देने से क्या होता है? गीतों की कमी हो गई थी। वह प्रक्रिया जिसमें जीवाणुविक एवं कविकीय किण्वक एंजाइम अपवर्तकों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अपचय बोलते हैं। इंग्लिश में आप डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हो। हाल ही में भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विघिंजम दोस्तों कहाँ पे है? तो केरल में है। ठीक है। रक्त समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए बी रक्त समूह वाले लोगों को सबअदाता कहते हैं, सबग्राही कहते हैं, बिल्कुल सही है। ओ रक्त समूह की लाल रुधिर कोशिकाओं में ए और बी प्रतिचिह्न होते हैं, नहीं दोस्तों, ए और बी प्रतिचिह्न इसमें नहीं होते हैं। और ओ को हम लोग क्या बोलते हैं? सबदाता कहते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए ए बी जो होगा दोस्तों, ए बी में क्या होगा? तो इसमें जो है आपका क्या बोलते हैं इसको? ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होता है। ए बी में क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं होता है। इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो कौन सा कथन सही है? तो ये कथन गलत है, केवल एक कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि इमाइलेज का काम क्या होता है? इमाइलेज का काम होता है कि स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन करना। ये किसका काम होता है? तो इमाइलेज का काम होता है जो मुंह में होता है। लैपेज की उसके बात करें हम लोग तो लैपेज का काम होता है कि वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज करना। और जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन इसका काम होता है कि प्रोटीन का पेप्टाइड्स में परिवर्तन करना। ये किसका काम होता है? ट्रिप्सिन का काम होता है। लाइपेज का होता है कि वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन करना। और एमाइलेज का काम होता है कि स्टार्च का माल्टोज से परिवर्तन करना। ये सभी है। तो कह रहा है कि आपके पास कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो केवल 3 कथन ऐसे हैं जो सही सुमेलित है, बाकी आप दोनों को क्रॉस करेंगे तो अब जाके ये कथन सही होगा। मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जो पोन्स, वोर्ली तथा म्यूरजी के मध्य स्थित होता है तथा उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमांकुंचन, ग्रंथि, स्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करता है? वो कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है? दोस्तों इसे बोलते हैं हम लोग मिक्स ग्लैंड कहते हैं। और मिक्स ग्लैंड कौन सी होती है मानव शरीर की? वो अग्न्याशय जो होती है वो मिक्स ग्लैंड होती है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन से सही सुमेलित आपको बताना है। विटामिन ई की कमी से दोस्तों क्या होता है? आपको बताया था अभी, क्या होता है? नपुंसकता होती है। क्या होती है? नपुंसकता होती है। ये कथन गलत है। विटामिन ए से रतौंधी होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी से रिकेटस होता है, सूखा रोग कहते हैं, सही है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, सही है। तो सही कौन सा सुमेलित है? 2, 3 और 4 क्या यहाँ पे सही सुमेलित यहाँ पे हो जाएगा। एड्स से जिस वायरस के कारण से होता है उसका अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? तो होता है 1 स्टैंडर्ड आरएनए वजह से क्या होती है? एड्स होती है। H1N1 विषाणु प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? दोस्तों H1N1 कहेगा ना तो ये होगा कौन सा? स्वाइन फ्लू। और जो H5N1 कहेगा तो ये क्या होगा? बर्ड फ्लू। इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी और उनसे होने वाली विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु वायरस द्वारा होते हैं, ठीक है। ये कथन यहाँ पे क्या है? तो कथन सही है कि चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए जो होता है ये विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है, कथन सही है। टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा नहीं दोस्तों। खसरा किससे होता है? वायरस से होता है, आपको पता ही है। तो ये कथन गलत हो चुका है। अतिसार 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 एवं मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, कथन बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो पहला और तीसरा कथन यहाँ पे क्या है? तो सही हो जाएगा।
सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है किसमें? जो सेरेब्रल पॉल्सी होता है दोस्तों, ये छोटे बच्चों में पाया जाता है, ये मस्तिष्क संबंधी विकार है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? टमाटर जो है साग का है, बिल्कुल सही है। साग किसको बोलते हैं? वैसा पौधा, ऐसा ऐसा पौधा जो बड़ा ना हो, छोटा ही हो और उसकी जो डंठल होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा मुलायम होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? साग कहते हैं। आम दोस्तों वृक्ष होता है, ठीक है। ये ऐसा पौधा जिसके तना से ब्रांचें निकली हो, उसे क्या बोलते हैं? वृक्ष कहते हैं। नींबू दोस्तों क्या होता है? नींबू झाड़ी होता है, ठीक है, सही है। मनी प्लांट ये भी शाक है, ठीक है। ये बेल प्रकार के शाक हैं, बेल प्रकार के शाक हैं। ये किस प्रकार है? बेल प्रकार के शाक है। तो हालांकि दोस्तों सभी सही हैं, लेकिन हमको कोई एक चूज करना होगा, तो ऑप्शन नंबर हम डी चूज कर सकते हैं। निम्न में से रुधिर की संरचना के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। रुधिर दो घटकों से मिलकर बना होता है। ब्लड जो होते हैं दो घटकों से मिलकर बना, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें प्लाज्मा 60% होती है और कोशिका कितनी होती है? 40% होती है। कथन सही है। रुधिर के लाल होने का कारण से आरबीसी में उपस्थित युक्त प्रोटीन होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। जिसे बोलते क्या बोलते हैं हम लोग? हेमोग्लोबिन कहते हैं या हीम बोलते हैं इसे। रुधिर में सर्वाधिक संख्या में आरबीसी की पाई जाती है, जिसका जीवन काल 3 माह होता है। दोस्तों आपको पता है कि 120 दिन होता है, और 120 दिन अमूमन कितने होते हैं आप देखेंगे तो 30 के भाग देंगे तो कितना होगा? 4 मंथ कम से कम आएगा आपको, और ये कह रहा है कि 3 मंथ। ये तो गलत हो चुका है हमारा। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही गलत दे रखा है? तो केवल 3 कथन ऐसे हैं जो कि गलत है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? थियोस्फेक्टस दोस्तों बात करें तो ये वनस्पति विज्ञान के जनक है। थियोस्फेक्टस बिल्कुल सही हमारा है। केवलस लीनियस की हम लोग बात करें अगर, तो वर्गीकी के पिता कौन है? केवलस लीनियस, कथन सही है। इवानोवस्की विषाणु विज्ञान के पिता कौन है? इवानोवस्की, बिल्कुल सही है। लुई पास्चर दोस्तों क्या क्या था? किण्वन का खोज किया था लुई पास्चर ने। किण्वन का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था किण्वन का खोज। और आपको जो है ना, और दोस्तों 1857 में जो है ना किण्वन की खोज किया गया था, किसके द्वारा? लुई पास्चर के द्वारा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। एक कोशिकीय जीवों की जीवन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए पृथक अंग की आवश्यकता होती है। नहीं, इसमें पृथक अंग होते ही नहीं दोस्तों, एक कोशिका में एक अंग होते हैं। तो ये गलत हो चुका है हमारा। बाकी आप देख लेते हैं। श्वसन के लिए पृथक अंग की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही है। इन जीवों द्वारा अवशिष्ट उत्सर्जन सामग्री उत्पन्न की जाती है, सही है। ये वातावरण के संपर्क में बने रहते हैं, कथन सही है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बायोडाइवर्सिटी शब्द का निर्माण वाल्टर जी रोजन ने 1986 में किया था, बिल्कुल सही है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में किया था। जो हॉटस्पॉट्स है ना, हॉटस्पॉट आपको पता है कि भारत में कितने हॉटस्पॉट है? 4 है। तो वही जो हॉटस्पॉट है इसका निर्माण किसने किया था? नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में किया था। कब किया था? 1988 में। ऐसे क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाते हैं। जैव विविधता संवेदनशील स्थल कहलाते हैं जहां बहुत अधिक जैव विविधता होती है। ये कथन बिल्कुल सही है। विश्व में जैव विविधता के 100 नहीं, विश्व में जैव विविधता के 36 से अधिक हैं, और भारत में कितने हैं? तो 4 हैं, इसको ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल कथन एक ऐसा है जो कि सही नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक दे रखे हैं, उसके कार्य और पुस्तक दे रखे हैं। चार्ल्स डार्विन की उसमें बात करें तो उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था चार्ल्स डार्विन ने। इसका आंसर ये होगा। कैरोलस लिनियस की बात करें दोस्तों हम लोग, तो सिस्टमा नेचुरी जो है ये कैरोलस लिनियस ने लिखा था। कार्ल वोस की बात करें हम लोग, तो ये जो है ना 3 डोमेन प्रणाली कार्ल वोस ने दिया था। आर एच विटकर की हम बात करें तो ये 5 जगह दिया था आर एच विटकर ने, तो आर एच विटकर 5 जगह हो जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे तो कोई भी सम्मिलित नहीं है, ठीक है। बाकी जो आपको मैच किए हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? तो स्यूडोपोडिया अमीबा में होता है, बिल्कुल सही है। फ्लैजिला ये जुगलिनाम होता है, बिल्कुल सही है। सीलिया पैरामीशियम में होता है, बिल्कुल सही है। कोशिका भित्ति दोस्तों प्लाज्मोडियम ये मोनेरा का उत्पाद होता है, ठीक है, ये मोनेरा का उत्पाद होता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का? करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कवकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कायिक खंडन विखंडन मुकुलन एवं बीजाणुओं द्वारा होता है, ठीक है। इसमें जो है दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कायिक खंडन विखंडन, जैसे विखंडन होता है ना, विखंडन ये आपको किसमें होता है? ये आपको अमीबा में होता है। किसमें होता है विखंडन? अमीबा में होता है विखंडन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो यहाँ पे?
ये गलत हो चुका है। अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है, विखंडन होता है, ये कथन गलत है यहाँ पर। कवक मूल पाइनस की जड़ में कवकों के सहजीवन का प्रमाण है, बिल्कुल सही है। यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा वर्ष 1939 में खोजे गए प्रथम प्रतिजीवी का स्रोत है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और इसका नाम क्या था, पेनिसिलियम था। सबसे पहले पेनिसिलियम बना था वो कवक से ही बना था 1939 में। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो 2 और 3 कथन से सही है। तो कितने कथन सही है, तो 2 कथन सही है। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कितने कथन सही हैं बताना है आपको। लुई पास्चर की खोज किसने किया था दोस्तों, तो लुई पास्चर की खोज क्या था, मतलब किण्वन का खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने किया था 1857 ईस्वी में। इसको ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो ये बायरॉइड दे रखा है, ये कथन यहाँ पे गलत हो चुका है हमारा। ए वी ल्यूनहॉक की हम बात करें अगर, तो किण्वन की खोज किया था, नहीं, ये कथन गलत हो चुका है हमारा। दोस्तों हम बात करें कि डब्ल्यू एम स्टैनले ने विषाणु का क्रिस्टलीकरण किया था, ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कथन कौन सा सही है हमारा। और टी ओ डायनर की हम बात करें, इन्होंने वायराइड की खोज किया था। टी ओ जो डायनर है, इन्होंने वायराइड की खोज किया था। तो सही कौन सा है, केवल एक कथन सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असंगत है, आपको बताना है दोस्तों। लैक्टोबैसिलस की हम बात करें तो दूध जो जमाने वाले जीवाणु होते हैं उसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, सही है। स्पायरोगैरा की दोस्तों बात करें तो ये तंतुमय शैवाल है स्पायरोगैरा। राइजोपस ये मृतोपजीवी कवक है, राइजोपस सही है। जो वॉलवॉक्स है ये आपका क्या है, वॉलवॉक्स ये आपका शैवाल है, ठीक है। वॉलवॉक्स क्या है आपका, तो ये शैवाल प्रोटिस्टा वर्ग का कोशिकीय शैवाल होता है वोल्वॉक्स, ये कथन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीता कृमि उभयलिंगी है, फीता कृमि दोस्तों क्या होता है आपको, उभयलिंगी होता है, बिल्कुल सही है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। फाइलेरिया स्तुत्र कृमि होते हैं, सही है। गिनी कृमि एनेलिड होते हैं, नहीं दोस्तों, गिनी कृमि क्या होते हैं, तो ये आपको क्या होते हैं, नेमेटोड होते हैं, नेमाटोड होते हैं ये, ना कि एनेलिड होते हैं। सही कौन सा है, तो 1 2 3 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से मोलस्का संघ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, बिल्कुल सही है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के कवच युक्त कोमल सहित वाले जंतु होते हैं, सही है। काइटोन यूनियो एवं एंटीडोन दोस्तों, एंटीडोन जो है ना ये इसके अंग नहीं होंगे। एंटीडोन जो होते हैं आपको इकाइनोडर्मिटा का होता है, इकाइनोडर्मिटा का होता है, इकाइनोडर्मिटा का होता है कौन सा, एडिंटोडोन। यही कथन यहाँ पे गलत हो चुका है। निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तारा मछली की हम बात करें तो नालपाद होते हैं इसमें, सही है। कतली मछली दोस्तों इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अंतः कवच होती है, सही है। रजत मछली सांखित उपांग होते हैं इसमें, सही है। जेलीफिश दोस्तों ज्वाला कोशिका ये नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आती है, तो लैक्टिक अम्ल जब जम जाते हैं तो इससे क्या होगा, ऐंठन आएगा। कीटभक्षी पौधे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन यहाँ पर सही आपको बताना है। अमरबेल नामक पौधा कीटों तथा बहुत छोटे जंतुओं को पकड़कर उनका भक्षण करते हैं, नहीं दोस्तों ये तो परपोषी होते हैं। कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन को की प्राप्ति हेतु इन कीटों को पकड़ते हैं, बिल्कुल सही है। नेफेंथिस हो गया, ड्रोसरा हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, कीटभक्षी पौधे होते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। तो कह रहा है आपके पास कि कौन से कथन सही है, तो 2 और 3 कथन ऐसे हैं जो कि यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपापचय की क्षमता पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, वृद्धि और जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुत्तम इकाई होती है, उसे क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लघुत्तम इकाई बोला तो इसका मतलब कोशिका हो जाएगा। एक बढ़ रहे तरुण पादप की शीर्षस्थ विभजौतिकी को क्षति पहुंचाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब शीर्षस्थ विभजौतिका होगा दोस्तों उसमें क्या होगा, लंबाई पर प्रभाव पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोशिका का बिजली घर है, बिल्कुल सही है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है दोस्तों की दोहरी झिल्ली होती है, कथन बिल्कुल सही है। इसके अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल सही है। और अपना खुद प्रोटीन स्वयं, जब राइबोसोम हो गया दोस्तों तो उसका प्रोटीन बनाने में क्या दिक्कत है इसको, ये भी कथन सही है। तो सभी कथन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। पौधे में सरल अस्थायी उत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे में लचीलापन स्क्लेरेंकाइमा, नहीं दोस्तों, पौधे में जो लचीलापन होता है वो होता है कोलेनकाइमा की वजह से। किसकी वजह से होता है, कोलेनकाइमा की वजह से। ये प्रश्न पूछे गए थे 21 तारीख के एग्जाम में, ठीक है। 21 तारीख एग्जाम हुआ था आप लोगों का बिहार दौरे का, उस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे कि पौधे में लचीलापन किसकी वजह से होता है, कोलेनकाइमा की वजह से होता है। कोलेनकाइमा पौधे में कठोरता नहीं, कठोरता आप उल्टा पुल्टा कर देंगे ना तो ये सही हो जाएगा। कठोरता देता है कौन, स्क्लेरेंकाइमा, और लचीलापन देता है कौन, कोलेनकाइमा। तो सही कौन सा है, कोई भी नहीं। लाइसोसोम का दोस्तों काम क्या होता है, कोशिका के अपशिष्ट का निपटान करना होता है लाइसोसोम का काम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन का स्तर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी उपकरण का काम होता है भंडारण करना या पैकेजिंग करना, बिल्कुल सही है।
अंतःपरिवर्ती जाली का काम होता है कोशिका के विभिन्न खंडों में पदार्थों का संवहन करना। यानी कि 4, 1, 2, 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार औसतन यूकेरियोटिक कोशिका से अधिक होता है। तो ये कथन यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा गलत हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है यूकेरियोटिक कोशिका से अधिक होता है। नहीं, ये क्या होता है, उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। यूकेरियोटिक ज़्यादा होता है, प्रोकैरियोटिक कम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में अधिक अधिक जटिल होती है। नहीं दोस्तों, ये जो ना अधिक होती है, ये कम होती है, ये भी कथन गलत है। सही कौन सा है, तो कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु और विषाणु दोनों में समान होते हैं? जीवाणु और विषाणु दोनों में समान कौन होते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो जो नाभिकीय उपस्थिति और साथ ही में डीएनए आरएनए, इन दोनों में क्या होता है, तो जीवाणु और विषाणु दोनों समान होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। कोशिका का प्रकार दे रखा है, आरबीसी की हम बात करें अगर, तो इसका काम होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिका यानी कि डब्ल्यूबीसी का काम दोस्तों क्या होता है, संक्रमण से संघर्ष करना, ठीक है। पट्टी कानून मतलब होता है कि प्लेटलेट, इसका काम होता है कि रक्त का थक्का जमाना, ठीक है। और प्लाज्मा काम दोस्तों क्या होता है कि आपका विलेयित पदार्थों का वाहक होता है। यानी 4, 2, 1, 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रूमिनेंट मतलब क्या होता है कि जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं ना, उसके बारे में प्रश्न किया जा रहा है। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है, बिल्कुल सही है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है, सही है। बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा इसे चबाता है, इसे रोमंथन कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं। कथन सही है। सही कौन सा है, तीनों कथन यहाँ पे क्या है, तो करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका होती है? जो प्रोटीन संश्लेषण होती है दोस्तों, इसमें हम भूमिका की बात करें तो ये होता है डीएनए, आरएनए और राइबोसोम की क्या होती है, भूमिका होती है। हार्मोन की दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है जिबरेलिन। जिबरेलिन का काम क्या होता है, तो कोशिकाओं के विकास को नियंत्रित करना, ये किसका काम होता है, जिबरेलिन का काम होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोस्तों क्या होता है कि शिशु के जन्म और दुग्ध स्राव, जो माता के स्तन में दूध का स्राव होता है ना, वो किसके वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, लव हार्मोन भी कहते हैं। माँ और बच्चे में जो बॉन्डिंग होता है ना, प्यार मोहब्बत वाला, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वो किसके वजह से होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के वजह से होता है। इसलिए हम लोग ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एब्सेसिव दोस्तों अम्ल का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि पौधे में पाए जाने वाले स्ट्रेस हार्मोन होता है, कौन सा, एब्सेसिक अम्ल होते हैं, ठीक है। और वैसोप्रेसिन मतलब होता है कि मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करना, वैसोप्रेसिन का काम होता है। तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? गुर्दा का दोस्तों काम होता है कि रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रण करना, सही है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना गुर्दा का काम नहीं होता है, तो इंसुलिन का काम होता है। यूरिया को छान कर बाहर निकालना, सही है। कई हार्मोन को स्रवण करना, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण व मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो कैल्शियम दोस्तों होता है मजबूती के लिए, फास्फोरस भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन भी चाहिए। आयोडीन दोस्तों इसका काम कोई नहीं होता। आयोडीन किसमें पाया जाता है, थायरोक्सिन में आपको आयोडीन पाए जाते हैं। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? दूध का जो धवल रंग होता है दोस्तों, ये आपको कैसीन प्रोटीन की वजह से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण के में सम्मिलित होती है? प्रकाश संश्लेषण में प्राप्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। निम्नलिखित में से किन्हें पादप की खाद फैक्ट्री कहते हैं दोस्तों? पादप की जो खाद फैक्ट्री है, किसको बोलिएगा, तो पत्ता को बोलिएगा पादप की खाद फैक्ट्री, क्योंकि यहीं पर पत्ता पे क्या होता है, खाद फैक्ट्री जमा होती है। पेड़ पौधे में जाइलम मुक्तक किसके लिए, जाइलम मतलब होता है जल का परिवहन। मुकुलन दोस्तों किसमें होता है, मुकुलन हाइड्रा में होता है मुकुलन, ठीक है। द्विखंडन किसमें होता है, तो अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है। और कायांतरण क्या होता है, तो लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलना, यह होता है कायांतरण। तो कौन सा कथन सुमेलित है, तो केवल 3 कथन सुमेलित है, बाकी आप दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, जीवों में पंख और आंख दोनों ही एक व्यापक अनुकूल का परिणाम होते हैं, कथन सही है। आणविक जातिवृत्त जीवों में विकासीय संबंधों को खोजने का एक अध्ययन है, ये भी कथन क्या है, तो सही है। सत्य कौन सा है, दोनों कथन सत्य यहाँ पे हो जाएगा। इंडो इडोनेल्ला सैंकेसिस यह क्या होती है दोस्तों? जीवाणु जो पीईटी प्लास्टिक को पचाने में सहायक होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंडोनेल्ला सैंकेसिस कहते हैं। डायबिटीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? डायबिटीज या इंसुलिन नामक हार्मोन के अतिशय नहीं, इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज, ये कथन गलत हो चुका है। डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को प्यास लगती, कथन सही है। केवल 2 कथन सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग है? संचारी रोग जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? जीका। जीका दोस्तों किससे होता है? जीका जो जीका वायरस होती है, आपको पता ही है। और जो सार्स होते हैं वो भी क्या होता है? वायरस ही होते हैं, सार्स वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि संचारी रोग कौन कौन से हैं, तो जीका, चिकनगुनिया, सार्स और एवियन इन्फ्लुएंजा, ये सभी के सभी क्या होते हैं आपका? तो संचारी रोग होते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो यह आपका कुष्ठ रोग से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है? तो स्पेक्ट्रोमाइसिन दोस्तों क्या होता है? प्रतिजैविक होती है स्पेक्ट्रोमाइसिन। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया कर निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है? तो दोस्तों ये आपको ओजोन पैदा करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से सूर्य प्रकाश की, यहाँ सूर्य प्रकाश की होगा, यहाँ पे की होना चाहिए। सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया कर निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है? ओजोन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में करते हैं? हम लोग कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं रक्त कैंसर के रूप में। और फेरोमोन समानता उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? दोस्तों हम चाहते हैं इसका आंसर आप सभी लोग देंगे कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए हम छोड़ते हैं इतनी मेहनत करने के बाद। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप यहाँ तक यदि देखें हैं, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और दोस्तों क्वेश्चन 120 थे, पूरे क्वेश्चन आपको देख पा रहे होंगे आप सभी लोग कि स्टेटमेंट वाइज हैं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि सभी प्रश्नों को बताना होता है। इतना प्रयास हम आपके लिए करते हैं कि आपको जो है अच्छे से समझ में आए और आप क्वेश्चन को बना पाए। दोस्तों जो भी गलतियां होगी आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में हमसे। ठीक है, और इसमें क्या सुधार की जा सकती है आपके लिए, अपना जो है सजेशन भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।